तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आप 4 मिनट में किस प्रकार से प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने से पहले ज्वाइन कराने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डेमो करेंगे, तो ऑब्वियसली मैं प्लान दिखाऊंगा और सर प्रेम जो है वो प्रोस्पेक्ट का रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो ही विल एक्ट लाइक अ प्रोस्पेक्ट और मैं एक प्लान शो की तरह यहाँ पे प्लान दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप 4 मिनट में रेडी कर सकते हैं। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं और आप एग्जैक्टली देखेंगे कि शायद मुझे 4 मिनट भी नहीं लगेंगे इस काम को करने के लिए, क्योंकि काफी सारे लोगों को प्रेम सर ये लगता है कि 4 मिनट में कैसे पॉसिबल है, 4 मिनट में कैसे ज्वाइन करा सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल। तो मुझे लगता है 4 मिनट भी नहीं लगेंगे और हम इस काम को कर देंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम शुरू करते हैं इस प्रैक्टिकल डेमो को। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको सिखाया था, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूंगा और एक के बाद एक सवाल से हम ज्वाइन करने के लिए रेडी करेंगे। ठीक है, तो हेलो सर, माय नेम इज चेतन, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। अच्छा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? मेरा नाम प्रेम है। ओके, वेरी गुड। कैसे आप, बढ़िया हैं? ठीक है सर। अच्छा, तो प्रेम सर आप जॉब करते हैं कि बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, आप जॉब कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। मैं जान सकता हूँ आप मतलब किस सेगमेंट में जॉब करते हैं? मैं ये अभी फिलहाल कॉर्पोरेट में कर रहा हूँ। ओह, कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं। चलिए, मुझे खुशी है कि आज आपसे मीटिंग से मैं भी कुछ ना कुछ सीखूंगा। बहुत बढ़िया। अभी देखिए प्रेम सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग को लेके क्यों इकट्ठा हुए। ठीक है ना, जैसे आपके माइंड में भी बहुत सी चीजें होगी, क्या होगा, क्यों मीटिंग बुलाई है, क्यों हम लोग मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे 2 मिनट ध्यान से सुन सकते हैं? ठीक है सर। हाँ, इसका रीजन क्या है कि देखिए, समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। ठीक है ना, और आज आप टाइम निकाल के यहाँ पे आए तो मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं 2 मिनट के अंदर आज की मीटिंग का पर्पस आपको बताना चाहता हूँ कि आज की मीटिंग का पर्पस क्या है। इस 2 मिनट में आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे आगे आपको बैठना है, बातचीत करना है या नहीं करना है। ठीक है, क्लियर? ओके, देखिए ये पहला सवाल यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी आ सकती है। प्रेम सर बहुत ज्यादा पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट है, लेकिन वो चैलेंजेस भी यहाँ पे बता सकते हैं कि क्या है, क्या प्लान है, क्या दिखाने वाले हैं, मेरे पास समय नहीं, इस टाइप की बातचीत हो सकती है। ठीक है, तो मैं सर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि सर थोड़ा चैलेंजेस भी क्रिएट करें हमारे लिए, जिससे हमारे जो व्यूअर्स है उनको अच्छे से सीखने को मिले। आपको एकदम पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट नहीं रहना, एकदम पॉजिटिव रहेंगे तो फिर क्या है कि हमारा ये जो कन्वर्सेशन है वो एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। थोड़ा चैलेंजेस भी आना चाहिए, क्योंकि मार्केट का हर आदमी आपके जैसा पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से शुरू करें। आप कुछ शुरुआत में कुछ चैलेंजेस भी दीजिए मुझे। ठीक है, ओके। तो सर हम इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आप कुछ पूछिए सर, सवाल पूछ सकते हैं कि क्या है, क्या। हाँ सर, ये क्या कौन सा बिजनेस है? बिजनेस है या फिर ओके, और क्या चीज, मतलब कोई कंपनी है? ओके, हमें ज्वाइन करना पड़े, टीम बनाना पड़े, चैन बनाना पड़े? ओके, तो कुछ नहीं ना फिर इसमें, तो मुझे टाइम नहीं है सर। हाँ सही बात है। देखिए क्या है क्या नहीं आप जानने के लिए उत्सुक है, मुझे इस बात की खुशी है कि आप टाइम निकाल के आए और जानने के लिए भी उत्सुक है। लेकिन ये क्या है क्या नहीं वो सब तो एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, क्या आप मुझे 2 मिनट ध्यान से सुन सकते हैं? मात्र 2 मिनट, 120 सेकेंड्स। 2 मिनट तो मैं सुन सकते हैं ना? क्योंकि 2 मिनट के अंदर मैं आपको ये जो मीटिंग हमारा हो रहा है ना, इसका पर्पस आपको क्लियर कराऊंगा कि आज की मीटिंग का पर्पस क्या है। आप 2 मिनट ध्यान से सुनिए, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, क्लियर? देखिए इनके मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन मैंने 2 मिनट का समय लेके इनके ज्यादातर सवाल को ठंडा कर दिया। अब 2 मिनट यहाँ पे ध्यान से सुनने को तैयार है। ठीक है, अब मैं इनको बताना शुरू करूंगा। देखिए प्रेम जी, आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। देखिए जैसे कि आप एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं। आज हमारा जो देश है उसमें 2 टाइप के लोग हैं। ये जो लोग है उसको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। 90% लोग जो है वो आम इंसान है, आम इंसान है जो जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते, और 10% लोग हैं वो खास है, वो कामयाब लोग हैं। सही बात है, अब मेरी बात से एग्री है ना? 2 कैटेगरी है। ये दोनों की जिंदगी में जमीन और आसमान का फर्क है। जैसे ये जो आम इंसान है वो साइकिल से, स्कूटर से, बस से चलता है, इसके पास खुद की गाड़ी होती है। ये आदमी जो है, इसका जो बच्चा है ये सरकारी स्कूल में पढ़ता है, इसका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। ये बीमार होता है तो सरकारी हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं, और ये बीमार होता है तब भी 5 स्टार हॉस्पिटल में चला जाता है। इसका जन्मदिन कब आके चला गया इसको बेचारे को पता नहीं, ये 500 लोग को बुला के पार्टी करता है। ये जो आम इंसान है इसके जीवन का एक ही मकसद है, कॉम्प्रोमाइज। मतलब उसका एक स्लोगन है, उसकी लाइफ का फंडा है कॉम्प्रोमाइज। चलेगा, वो हर चीज में चलाता है। गाड़ी चाहिए, नहीं है, चलेगा। ठीक है, हर चीज के लिए वो चलाता है। और ये क्या है, ये चलाता नहीं है, क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है, ये कामयाब है, ये अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करता है। तो प्रेम में ये बताना चाहता हूं, 2 टाइप की जिंदगी है, चलाने वाली जिंदगी और आलीशान जिंदगी। आज तो 2021 चल रहा है। मैं एक बहुत ही खास सवाल आपसे पूछना चाहता हूं।
आज से 5 साल बाद आप अपने परिवार को, अपने फैमिली को कौन सी कैटेगरी में देखना चाहोगे? मैं सर डेफिनेटली 10% में देखना चाहूंगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? No, यस और नो? आप यहाँ पे देखना चाहते हैं? बिल्कुल। ओके। ये सवाल जो है ना, ये दूसरा सवाल है हमारा। यहाँ पे क्या है कि पर्पस क्लियर हो रहा है, यहाँ पे पूरा पर्पस क्लियर हो रहा है। उसको पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे जिंदगी में आगे बढ़ने की, कुछ बनने की बातचीत हो रही है, 10% में जाने की बातचीत हो रही है। ठीक है, अब मैं तीसरे सवाल पे जाऊंगा। ओके, तो प्रेम, जैसे कि आपने बताया कि आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं और रियली आई रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन, क्योंकि उससे आपकी एक आइडेंटिटी है और आपकी एक इनकम भी जनरेट हो रही है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सोच के जवाब दीजिएगा, ठीक है? जो जॉब अभी आप कर रहे हैं, वही जॉब अगर आप 5 साल तक कंटिन्यू करेंगे, मान लीजिए 2026 तक करेंगे, तो आपको लगता है कि आप अपने फैमिली को ये 10% वाली जिंदगी दे पाएंगे? इज इट पॉसिबल? ये तो सर पॉसिबल नहीं है सर। फिर भी उसके लिए तो मुझे तो लगता है कि कॉर्पोरेट से तो नहीं हो सकता है। मतलब अभी जो काम कर रहे हैं उससे पॉसिबल नहीं? उससे तो यस और नो? और यहाँ पे हमें एक चीज देखना है प्रेम, जैसे आप 2021 चल रहा है ना, 2026 में या तो आप 10% में होगी या फिर 90% में। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि सोमवार को 10% में, मंगलवार को फिर 90% में चले गए, बुधवार को फिर 10%। दोनों में से कोई एक लाइफ होगी, ठीक है? तो आप यहाँ पे जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी जॉब से पॉसिबल नहीं। ये तो पॉसिबल नहीं। अब मैं एक सवाल आपको पूछना चाहूंगा, बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी जॉब को डिस्टर्ब किए बिना, आप जो काम कर रहे हो उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना, आपकी इनकम को भी डिस्टर्ब किए बिना, अगर मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाऊं, एक रास्ता, एक मौका दिखाऊं, जिससे डेफिनेटली आप अगले 5 साल में 10% में जा सकते हैं, अपने परिवार को दुनिया की हर खुशी दे सकते हैं, उनको वो जिंदगी दे सकते हैं जिनके वो हकदार हैं, तो क्या आप ऐसा कोई मौका देखना चाहोगे? उसके बारे में जानना चाहोगे? जानना चाहूंगा सर। बिल्कुल जानना चाहेंगे? बिल्कुल। वेरी गुड। तो सर उसके लिए 20 मिनट्स लगेगी, मैं 20 मिनट्स में आपको कंप्लीट बता सकता हूँ। आप रेडी है 20 मिनट मुझे सुनने के लिए? ये 4 सवाल। अब आपका प्रोस्पेक्ट प्लान क्यों देख रहा है? क्योंकि उसे 10% में जाना है, उसे अपने फैमिली को 10% में लेके जाना है। उसके बाद हमने उसे ये फंडामेंटल बताया, ठीक है? पहले तो हमने उसे 2 मिनट का समय ले लिया, फिर 90% 10% का फंडामेंटल बताया। उसके बाद हमने उसके ये भी बताया कि वो जो काम कर रहे हैं उससे पॉसिबल नहीं है, और अब प्लान देखने के लिए रेडी कर दिया है। यहां पे लास्ट में जो सवाल आने वाले हैं ना, मुझे इंटरेस्ट नहीं हो तो खत्म हो गया, क्योंकि 10% में जाना है, इंटरेस्ट है, इसीलिए तो प्लान देख रहे हैं। या फिर मेरे पास पैसा नहीं, ये भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, क्योंकि उसे 10% में जाना है, बड़ा आदमी बनना है, तो थोड़ा बहुत तो पैसा उसे लगाना पड़ेगा, वो भी मेंटली प्रिपेयर्ड है, ठीक है? और समय नहीं, ये भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। सोच के बताऊंगा, ये भी ऑलमोस्ट खत्म। मतलब आप समझ लीजिए लगभग आपके सवाल यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। लेकिन बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, चेहरे पे स्माइल। मैं पूरा दिन ऐसे हंसता नहीं रहता हूं, लेकिन प्लान दिखाते वक्त थोड़ा हंसता रहना जरूरी है, स्माइल करना जरूरी है। आप ऐसे करके प्लान दिखाएंगे कि आपको 10% में जाना है, तो अगला आदमी आपके सामने ऐसे बोलेगा, मुझे नहीं जाना 10% में, तुम जाओ, मेरे को नहीं जाना है। समझ रहे बात को? तो आपका जो चेहरा है, वो जो स्माइल है, वो बहुत मैटर करता है। फिर देखिए मैं चेयर पे कैसे बैठा हूं। मैं अगर ऐसे बोलूंगा कि 90% में 10%, तो अगला प्रोस्पेक्ट भी ऐसे बैठ के ऐसे सुनेगा। कई बार आपका प्रोस्पेक्ट ऐसे करके सुनेगा, तो आप जब ऐसे करके बात करेंगे ना, ऐसे, हाँ सर, तो अगला प्रोस्पेक्ट भी आपका आ गया। ये सब बॉडी लैंग्वेज है, सिर्फ आपकी जबान नहीं बोलती, आपका पूरा शरीर बोलता है, ठीक है? तो बॉडी लैंग्वेज महत्वपूर्ण है। मैंने प्रेम करके उनसे बात की, मतलब प्रेम नाम लेके बात की। मैं ज्यादा सर 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 नहीं बोल रहा हूं। नाम लेके बात करेंगे तो थोड़ा अपनापन, थोड़ा क्लोजनेस फील होता है। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है। इसको आप कंटिन्यू करेंगे। अब मैं आपको पूरी चीज एक बार कंटिन्यू, अब आप टाइम गिनिए कि 4 मिनट में होता है कि नहीं होता है, ठीक है? अब पूरा एक बार मैं आपको डेमो फिर से प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। हाय प्रेम, दिस इज चेतन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओके। आप प्रेम बेसिकली क्या करते हैं? मतलब बाय प्रोफेशन आप जॉब करते हैं कि बिजनेस करते हैं? मैं तो जॉब कर रहा हूँ सर। जॉब कर रहे हैं, तो क्या मैं जान सकता हूँ आप कहाँ पे जॉब करते हैं? मैं सर कॉर्पोरेट अच्छा, कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया है, मुझे खुशी है कि आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो कॉर्पोरेट दुनिया को लीड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो देखिए, समय प्रेम दुनिया की सबसे कीमती चीज है। आप तो पढ़े लिखे इंसान है, आप जानते हैं, ठीक है ना? तो आज आप टाइम निकाल के आए और मैं भी आज आपके साथ बैठा हूं, तो हम टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। मैं आपको सीधा ही एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ कि 2 मिनट के अंदर मैं आज हमारा जो मीटिंग हो रहा है ना, उसका पर्पस आपको क्लियर कराऊंगा, क्योंकि हो सकता है आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चन हो। तो क्या आप मुझे 2 मिनट ध्यान से सुन सकते हैं? 2 मिनट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि ये मीटिंग क्यों हो रही है, ठीक है? ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, आज ये जो हमारा देश है, ये दुनिया है, इस देश में 2 प्रकार के लोग हैं, गरीब और अमीर। जिसे हम नाकामयाब, कामयाब भी कह सकते हैं, आम आदमी, खास आदमी, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इसको 2 भाग में बांटा जा सकता है, 90% और 10%। सही बात है, एग्री है आप मेरी बात से? ये जो 90% लोग हैं, ये आम आदमी है। ये 10% लोग हैं, ये खास लोग हैं, जिन्हें हम सक्सेसफुल लोग भी कहते हैं। ये दोनों रहते हैं हमारे आसपास ही।
जैसे आप नागालैंड में रहते हो तो आपके आसपास में नजदीक में 2-5 किलोमीटर के एरिया में मर्सिडीज वाला भी रहता है, साइकिल वाला भी रहता है, अमीर भी रहता है, गरीब भी रहता है। यस और नो? ये दोनों एक साथ में ही, मान लीजिए एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क है। गरीब आदमी जब कहीं पे जाता है तो स्कूटर का, साइकिल का, बाइक का इस्तेमाल करता है। इसके पास मर्सिडीज होती है, वो भी ड्राइवर के साथ। इसका जन्मदिन कब आके चला गया बेचारे को पता नहीं, क्योंकि इसके पास सेलिब्रेट करने के लिए पैसे नहीं है। ये 500 लोगों को बुला के पार्टी करता है। ये बीमार भी पड़ेगा तो सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, लाइन में खड़ा रहेगा और ये 5 स्टार हॉस्पिटल में चला जाएगा। इसका जो बच्चा है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, इसका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। मतलब यहाँ पे पैसों का हमेशा कॉम्प्रोमाइज होगा। इसकी जिंदगी का एक ही फंडा है, कॉम्प्रोमाइज। वो क्या बोलता है, चलेगा चलेगा, और यही फंडा वो अपने बच्चे को भी सिखाता है, चलाओ, तुम अमीर बाप के बेटे नहीं हो, चलाना सीखो। और ये क्या बोलता है, कुछ नहीं चलेगा, मैं कुछ चलाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसा है, मैं मेहनत करके आगे बढ़ाऊं। तो सर एक बहुत ही खास सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। आज से 5 साल बाद, आज की बात नहीं कर, आज से 5 साल बाद आप अपने फैमिली को, अपने परिवार को कौन सी जिंदगी देना चाहोगे, कौन सी कैटेगरी में देखना चाहोगे, 90% या 10%? सर ये डेफिनेटली मैं 10% में देखना चाहूंगा। श्योर? 100%। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? मतलब इसमें आपको सर, जिंदगी में अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देनी है, आगे बढ़ना है, इसमें कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। अब देखिए एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है। जैसे आपने बोला कि आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, मैं उस जॉब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि उससे आपकी एक आइडेंटिटी और आपकी एक इनकम भी है। लेकिन एक बात सोचिए, वही जॉब अगर आप अगले 5 साल करेंगे तो क्या आप इतना पैसा कमा पाएंगे, या आप वो जिंदगी हासिल कर पाएंगे कि आप अपने फैमिली को 10% में बेच पाएंगे? सर ये तो पॉसिबल नहीं है सर। ये तो श्योर है ना हाँ सर। कि वहां पे पॉसिबल नहीं है? ओके, मतलब हमें तो जाना है 10%, लेकिन वहां पे पॉसिबल नहीं है, और उसको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि वहां से अभी इनकम भी आ रही है। तो अगर मैं आपको एक ऐसा मौका दिखाऊं, एक ऐसा रास्ता दिखाऊं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाऊं कि जिसके साथ, मतलब आपकी जो जॉब है ना उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट जॉब एंड योर करंट इनकम, उसके साथ ही आप पार्ट टाइम में, एक्स्ट्रा टाइम में काम करके अगले 5 साल में 10% में जा सकते हो, ऐसा अगर आपको मौका मिले तो क्या उस मौके को आप देखना चाहोगे? सर देखना तो चाहूंगा, लेकिन ये कोई मतलब इन्वेस्ट करना है क्या सर इसमें? देखिए आपके बहुत से सवाल हो सकते हैं कि ये कोई इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें क्या करना है, कैसे होगा, कैसे 10% में जाएगा, वो सब कुछ बताने के लिए मुझे 20 मिनट का समय लगेगा, ठीक है ना? हाँ ओके सर। ये देखिए आपकी जिंदगी और आपके परिवार की जिंदगी का सवाल है, उसके लिए तो आप 20 मिनट निकाल सकते हैं। यस, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा है उसको जिंदगी में आगे तो बढ़ना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? इसमें कोई डाउट नहीं। तो अगले 20 मिनट में मैं अगर आपको एक बढ़िया मौका दिखाऊं तो क्या आप उसको देखने के लिए तैयार हो? हाँ सर। उसमें चलना नहीं चलना तो देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन देखने के लिए तैयार है क्या? देखूंगा। ओके, बहुत बढ़िया। इस हिसाब से आप कोई चैलेंजेस आएगी नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया से करेंगे, धीरे धीरे आपकी चैलेंजेस भी खत्म हो जाएगी और आप बहुत बढ़िया तरीके से प्लान दिखाएंगे। मैं जानता हूं फील्ड में इतना आसान नहीं होगा, ये हमारे एक जबरदस्त लीडर है तो वो काफी हद तक पॉजिटिव है, बहुत सी चैलेंजेस आएगी आपके सामने, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे ना, आई कैन गारंटी आप हर चैलेंजेस को सोल्व कर पाएंगे।